नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सरद। 30 जून झारखंड के लिए खास है। खास इसलिए क्योंकि 30 जून को हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून 1855 को संथाल परगना के भोगनाडीह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की गई थी। माना यही जाता है कि आज़ादी की यह पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। लेकिन आज 30 जून नहीं है और 30 जून से 5 दिन पहले हूल दिवस की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 15 दिनों से झारखंड की सियासत में भोगनाडीह और सिद्धू कानू का पूरा परिवार सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है, यह पूरी खबर हम बताएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों सिद्धू कानू का पूरा परिवार एक बार फिर सरकारी सिस्टम और इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह और क्रांति करने के मूड में है। दरअसल चर्चा की वजह भी सिद्धू कानू के वंशज हैं। सिद्धू कानू की छठी पीढ़ी यानी रामेश्वर मुर्मू की संदेहास्पद मौत हो जाती है। 13 जून की सुबह उनके भोगनाडीह स्थित घर से कुछ ही दूरी पर खेत में रामेश्वर मुर्मू का शव मिलता है। गांव वालों के द्वारा परिजनों को सूचना दी जाती है कि खेत में शव है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 17 जून को रामेश्वर मुर्मू की पत्नी कपोरो मुर्मू के तरफ से बरहेट थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया जाता है और उस एफआईआर में सद्दाम अंसारी नामक शख्स को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है और कहा जाता है कि सद्दाम अंसारी ने ही रामेश्वर मुर्मू की हत्या की है। दरअसल रामेश्वर मुर्मू की पत्नी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 12 जून की शाम 5 बजे रामेश्वर मुर्मू अपने मौसेरे भाई शोभान किस्कू के साथ शराब पीने के लिए भोगनाडीह के पास के ही मांझी टोला में जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ शराब नहीं मिलता है और उसके बाद वहाँ से वे लोग धंजोरी की तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक आदिवासी लड़की दिखती है जिसे सद्दाम अंसारी छेड़ते हुए दिखता है, उस पर भद्दे भद्दे कमेंट करते हुए दिखता है, जिसका विरोध रामेश्वर मुर्मू करते हैं और उसके बाद रामेश्वर मुर्मू और सद्दाम अंसारी के बीच हाथापाई की भी नौबत भी आ जाती है। शोभान किस्कू जो रामेश्वर मुर्मू के मौसेरे भाई हैं, वह बीच बचाव करते हैं। बात रुक जाती है, लेकिन जाते जाते सद्दाम अंसारी अपने लोकल भाषा में कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे। इस बात का जिक्र एफआईआर में भी किया गया है। दरअसल भोगनाडीह और सिद्धू कानू का पूरा परिवार इसलिए चर्चा में है क्योंकि सिद्धू कानू के छठी पीढ़ी के रामेश्वर मुर्मू की संदेहास्पद मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि रामेश्वर मुर्मू की मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। 17 तारीख को एफआईआर किए थे। जो आरोपी है 17 से लेकर 23 तारीख को गिरफ्तारी नहीं किया गया था। इस कारण से हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी वंशज परिवार संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हम सभी वंशज परिवार सिद्धू कानू के प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो रामेश्वर मुर्मू का हत्या हुई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सरासर गलत बनाया गया है और इसके पीछे पूरी तरह से राजनीतिक हुई है। रामेश्वर मुर्मू की पत्नी कपरो मुर्मू ने 17 जून को बरहेट थाना में जो एफआईआर दर्ज कराया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 12 जून की शाम 5 बजे रामेश्वर मुर्मू अपने मौसेरे भाई शोभान किस्कू के साथ पास के ही गांव मांझी टोला में शराब पीने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर शराब नहीं मिलता है। फिर वो वहां से धंजोरी गांव की तरफ बढ़ते हैं। तभी रास्ते में एक आदिवासी लड़की दिखती है और उस आदिवासी लड़की पर भद्दे भद्दे कमेंट करते हुए भोगनाडीह गांव का ही रहने वाला सद्दाम अंसारी दिखता है। ऐसा इस एफआईआर में लिखा गया है और आरोप लगाया गया है सद्दाम अंसारी पर। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सद्दाम अंसारी को जब रामेश्वर मुर्मू रोकते हैं और कहते हैं कि क्यों लड़की को छेड़ रहे हो, तो सद्दाम अंसारी और रामेश्वर मुर्मू के बीच तू मैं और हाथापाई की भी स्थिति आ जाती है।
इस बीच रामेश्वर मुर्मू के जो मौसेरे भाई हैं सोबेन किस्कू, वो बीच बचाव करते हैं और फिर दोनों वहां से निकलते हैं। लेकिन एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि जाते जाते सद्दाम अंसारी ने रामेश्वर मुर्मू को जान से मारने की धमकी दी थी। रामेश्वर मुर्मू की पत्नी के द्वारा दर्ज एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि जब रामेश्वर मुर्मू और उसके मौसेरे भाई सोबन किस्कू धंजोरी गांव से शराब पीने के बाद रात करीब 8 बजे लौट रहे थे, तो रास्ते में एक गांव है, वहां पर सोबेन किस्कू शराब के नशे में गिर जाते हैं और उन्हें छोड़कर रामेश्वर मुर्मू यह कहकर घर जाता है कि वह जाकर खाना बनाएगा। उसके बाद फिर जो खबर आती है रामेश्वर मुर्मू की मौत की ही खबर आती है। लेकिन एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि रामेश्वर मुर्मू की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, क्योंकि उनके शरीर पर कई जगह जख्म लगे हुए थे। रामेश्वर मुर्मू की मौत में नया मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। 23 जून को सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि रामेश्वर मुर्मू की मौत अधिक शराब पीने की वजह से हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि जिस दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, यानी 23 जून को ही, जो नामजद आरोपी था सद्दाम अंसारी, वह कोर्ट में जाकर सरेंडर करता है और पुलिस फिर उसे जेल भेज देती है। मामला इतना तक चला, तब तक झारखंड में सियासत भी गर्म हो गई। झारखंड में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मामले को सबसे पहले उठाया। बरहेट की जो जिला परिषद अध्यक्ष है रेणुका मुर्मू, वह बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। वह 17 जून को ही जाकर परिजनों से मिली थी और उसी दिन एफआईआर भी दर्ज हुआ था। उसके बाद संथाल परगना के भोगनाडीह से पूरी राजनीति रांची शिफ्ट हुई। इस बीच जो पूर्व मंत्री हैं लुइस मरांडी, वो दुमका में इसी मामले को लेकर धरने पर बैठी। लेकिन बीजेपी की तरफ से फिर रांची से यह मांग किया गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जिस दिन बीजेपी ने मांग की, उसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने साफ कर दिया कि वह भी चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। लेकिन बीजेपी सिर्फ इतना न करे, बल्कि वह केंद्र सरकार पर इस मामले को लेकर दबाव भी डाले कि जल्द से जल्द इसकी सीबीआई से नहीं, बल्कि जिस भी जांच एजेंसी से जांच करवाना चाहते हो, जांच करवा ले। एक तरफ इधर राजनीति चल रही है और दूसरे तरफ रामेश्वर मुर्मू के परिवार वाले आंदोलन के मूड में हैं। द फॉलोअप से बात करते हुए सिद्धू कान्हू के छठे वंशज मंडल मुर्मू ने साफ तौर पे कहा कि 30 जून को हूल दिवस के दिन भोगनाडीह में जो बड़ा आयोजन होता है, जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, इस साल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक और हूल और क्रांति की ज़रूरत है, क्योंकि 12 जून की रात को उनकी हत्या हो जाती है। एफआईआर 17 जून को दर्ज होता है और 23 जून को, यानी कि 13 से 10 दिन बाद 23 जून को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। इसलिए पूरा जो मामला है वह संदेहास्पद लगता है और इसमें हर स्तर से राजनीति हो रही है। तो देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में काफ़ी गंभीरता दिखाई है और दूसरे तरफ बीजेपी जो इस वक्त विपक्ष में है, वह इसे भुनाने में लगी है। नमस्कार।